हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपको स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। ठीक है, किसके आधार पर, संख्या के आधार पर इस क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन को व्याख्या करूंगा। चलते हैं, देखते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन को संख्या के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला मार्क क्या है, काउंटेबल नाउन, दूसरा मार्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, जो काउंटेबल नाउन होता है उसकी डिफिनेशन के जिसकी गणना हम कर सकते हैं, मतलब उसे हम एक दो कर गिन सकते हैं और गिनने पर उसका कोई मात्रक ना हो। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। इसका क्या होता है, गणना करते समय कोई ना कोई मात्रक आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं एग्जांपल पर देखते हैं काउंटेबल नाउन का। तो पहला एग्जांपल क्या है, बुक। क्या है, बुक। जैसे यहाँ पर कोई लाइब्रेरी है, यहाँ पर बुक है, कई सारे बुक है। यहाँ पर कहा जाएगा जाओ गिन कराओ लाइब्रेरी में कितने बुक हैं, तो उसे कितनी भी संख्या में रहे हम उसे गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, फिर उसका कोई मात्रक नहीं निकलेगा। बस यही कहेंगे 15 किताबें, 20 किताबें, 100 किताबें, 150 किताबें, यही कहेंगे। ठीक है, उसका मात्रक कोई नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए पेन। अगर पेन में कहीं यहाँ पर टेबल में कई सारे पेन रख दिए जाए, पूछेंगे कितना पेन है, तो हम गिन कर बता देंगे, लेकिन उसका मात्रक नहीं बताएंगे। कहेंगे 5 पेन है, 6 पेन है, ये नहीं कहेंगे 5 किलो पेन है, 6 किलो पेन है। ठीक है, फिर उसके बाद एप्पल है। ठीक है, एप्पल भी अगर रख दिया जाएगा, पूछेंगे देखो वहाँ पर इतने कितने एप्पल हैं, संख्या हम पूछ रहे हैं, कितने किलो है ये नहीं पूछ रहे हैं, संख्या पूछ रहे हैं कितने एप्पल हैं। तो हम यही बताएंगे 10 एप्पल है, 5 एप्पल है, 4 एप्पल, यही बताएंगे। उसी प्रकार से क्या है, हमारा गर्ल है या कोई क्लास है, उसमें कई सारी गर्ल्स हैं, लड़कियाँ हैं, तो वहाँ पर पूछेंगे अब देखो कितने गर्ल्स हैं, तो वहाँ पर भी गिन सकते हैं। उसके बाद हमारा टीचर। किसी स्कूल में पूछेंगे जाओ देखो कितने टीचर अध्यापक पढ़ाते हैं या कोचिंग में, तो वहाँ पर भी अध्यापक को क्या कर सकते हैं, टीचर को गिन सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट क्या है, घोड़ा है। ठीक है, अस्तबल में जहाँ घोड़े रहते हैं तो वहाँ पर भी घोड़े की संख्या क्या कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं। तो हमारे ये सब क्या हो जाएंगे, काउंटेबल नाउन हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जिसे हम गिन सकते हैं उसके बाद उसका कोई मात्रक ना निकले उसे हम क्या कहेंगे, हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर सेब है, सेब को संख्या में गिनने के लिए कहा जा रहा है, ना कि उसे तौलने के लिए कहा जा रहा है, तब सेब भी हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन को देखते हैं। हमारा पहला क्या है, मिल्क। मिल्क मतलब दूध। दूध को लीटर में नापा जाता है, लीटर में नाप सकते हैं, हाँ ये 1 लीटर है, 2 लीटर है, आधा लीटर है, 1 पाव है। ठीक है, लेकिन अगर इसे गिनने के लिए कह दिया जाए जाओ गिनो एक एक करके, जैसे सेब है, सेब को एक एक करके उठाकर गिन सकते हैं, लेकिन क्या दूध को एक एक करके उठाकर गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तब क्या हो जाएगा, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या हमारा तेल है, वो भी क्या होता है, लिक्विड होता है, किसकी तरह, मिल्क की तरह, तो उसे भी हम क्या कर सकते हैं, उठाकर एक एक करके गिन नहीं सकते हैं, तभी हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं शुगर। ठीक है, शुगर जब हम लेने जाते हैं मार्केट में, तो ये नहीं कहते हैं 5 शुगर दे दो, कहते हैं 5 किलो शुगर दे दो, ऐसा ही कहते हैं। 2 किलो शुगर दे दो, 1 किलो शुगर दे दो, मतलब उसे तौल कर लेते हैं, ना कि उसे गिन कर लेते हैं। अगर गिन कर लेते भी हैं, गिन तो सकते हैं, लेकिन कब, जब बहुत ही कम मात्रा में रहे, मतलब लगभग 10-15 दाने रहें, बस तब। ये नहीं कि एक मुट्ठी ला कर दे दे, कहीं उसे गिनो, तो गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो। ठीक है, गिनना तो गिन सकते हो, लेकिन साधारण किसी को दे दोगे तो वो कहेगा पागल हो, गिनेंगे हम, तो नहीं गिनेगा। तब इसे भी हम किस श्रेणी में रख सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, मतलब जो गिनना संभव तो है लेकिन कोई गिनना ना चाहता हूँ। ठीक है, तब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मिट्टी ले लेते हैं, कहीं मिट्टी के कण गिनो, कोई गिनेगा, नहीं गिनेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल होगा। यही अगर हम कहीं सेब, लोग गिनो सेब कितना है, 1 किलो सेब दे देंगे, पूछ कहेंगे लोग गिनो कितना है सेब, गिन कर बता सकता है, तब ये क्या हो जाएगा, हमारा काउंटेबल नाउन हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, गोल्ड। क्या है, सोना। सोना भी क्या है, पिघला दिया जाता है तो लिक्विड में हो जाता है, क्या उसे गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है, ईमानदारी। किसी की ईमानदारी को हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा कोई पर्सन है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा कोई व्यक्ति है। ठीक, ये मान लेते हैं किसी क्या करता है, सहायता करता है, क्या करता है, सहायता, इस पर्सन की क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, और ये इसके प्रति क्या करता है, ये सहायता जब करता है तो इसका भी फर्ज बनता है कि इसकी सहायता करे। ठीक है, मान लेते हैं कहेगा ये भाई साहब तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो ये सोचा ये भाई साहब ईमानदार है, ये क्या किए, इनकी मदद कर दिए। अब क्या है, ये बाद में बाई चांस अपनी बातों से मुकर जाए, ये इसकी सहायता ना करे, तो इसके अंदर की ईमानदारी को हम देख पाए। पहले तो यही लग रहा था कि भाई कह दिया है मुँह से मदद करेगा, तो ये मुँह से नहीं बल्कि अंदर से फीलिंग आता है कि हमें मदद करना है कि नहीं, ये क्या करेगा, इसकी मदद नहीं करता है। तब इसकी ईमानदारी को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, जब हम देख ही नहीं सकते तो गिनेंगे कहाँ से, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। समझ में आया, तो चलते हैं आगे देखते हैं। अब देखिए, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को मैं बताऊँगा, चलते हैं देखते हैं। पहला जो है हमारा काउंटेबल नाउन है, इसमें जो होता है क्या, कौन कौन से नाउन आएंगे। पहला हमारा क्या आएगा, कॉमन नाउन आएगा, कॉमन नाउन। दूसरा हमारा क्या आएगा, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब कैसे आएंगे ये समझिए पहले। कॉमन नाउन में क्या होता है, कौन आएंगे, एक ही जात के क्या आएंगे, कोई व्यक्ति आएगा, वस्तु स्थाई आएगा, या तो स्थान आएगा। ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे यहाँ पर आएगा बुक। बुक हमारा कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है, जब ये कॉमन नाउन है तो ये अगर
कई बुक को रख दिया जाए, वहाँ पर गिना जाए, पूछा जाए कितने बुक है, तो क्या उसको हम गिन के बता सकते हैं? बता सकते हैं। तो हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार से पेन को भी रख दे रहा हूँ, तो ये भी हमारा कौन सा नाउन? कॉमन। एप्पल भी कॉमन नाउन, गर्ल भी कॉमन नाउन, टीचर भी कॉमन नाउन और हॉर्स भी कॉमन नाउन है। ठीक है, अब चलते हैं कलेक्टिव नाउन में देखते हैं। कलेक्टिव नाउन में जैसे क्या है, क्लास हो गया, एक कक्षा हो गया। ठीक है, उसमें कितने बच्चे हैं गिनकर हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन ही केवल क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है। आर्मी में भी गिनकर बता सकते हैं कितने लोग हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन क्या होते हैं? हमारा काउंटेबल नाउन होते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन में देखते हैं, इसमें पास होता है मटेरियल नाउन और दूसरा हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जो मटेरियल नाउन होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो हमारा क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मिल्क और ऑयल, शुगर, गोल्ड हमारा क्या है? मटेरियल नाउन है। क्या है? मटेरियल नाउन है, इसलिए हम गिन नहीं सकते हैं। तो हम कह सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन में क्या आते हैं? मटेरियल नाउन आते हैं, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन नहीं आते हैं। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर ऑनेस्टी एक लिया गया है, तो ऑनेस्टी क्या है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी क्या आता है? हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आता है। यहाँ तक पॉइंट समझ में आया? फिर देखें, यहाँ पर देखिए, जब कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन लिया जाता है तो क्या एक लिया जाता है? एक से अधिक लिया जाता है। यहाँ पर 11 बुक लिखे हैं, यहाँ पर क्या होगा? बुक्स, क्योंकि गिनने के लिए अगर एक किताब रख दिया जाए, पूछेंगे जाओ गिनो, तो कोई गिनेगा? कहेगा वो तो एक ही है, क्या गिने उसमें? तो यहाँ पर बुक्स, ये पेन्स, एप्पल्स, गर्ल्स, टीचर्स और हॉर्सेस, ये सब हमेशा क्या रहेंगे? बहुवचन में रहेंगे। उसी प्रकार से कलेक्टिव नाउन में तो बहुवचन में पहले से ही रहते हैं, जैसे हो गया आर्मी, क्लास, ये सब क्या है? हमारा कलेक्टिव नाउन के पहले से ही ग्रुप होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, या तो कह सकते हैं डायरेक्ट काउंटेबल नाउन, वो हमारा क्या होता है? बहुवचन होता है। क्या होता है? बहुवचन होता है। ठीक है, यहाँ तक समझाया। अब यहाँ पर देखिए, मिल्क, ऑयल, ये सब हमारे क्या होते हैं? बहुवचन में नहीं होते हैं, बहुवचन में नहीं होते। ठीक है, यहाँ तक समझाया। और जो प्रॉपर नाउन होता है, ना तो काउंटेबल नाउन होता है वो, ना तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि प्रॉपर नाउन में किसी एक विशेष पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग को पॉइंट आउट करता है। ठीक है, जब एक को करेगा तो उसे गिनने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, तो ना वो काउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल, वो तो अनकाउंटेबल होगा नहीं, क्योंकि हम देख कर ही उसे गिन तो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक होता है। ठीक है, पहले देखिए, कोई एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या है? मान लेते हैं राम है। क्या है? राम, इसे गिन सकते हैं। हाँ, एक लोग हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन नहीं रह गया। लेकिन अब देखते हैं काउंटेबल तब तो नाउन होगा। लेकिन काउंटेबल नाउन में क्या लिखा है? जो काउंटेबल नाउन होता है हमेशा कैसा होता है? बहुवचन होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? राम, ना तो काउंटेबल नाउन होगा, ना तो अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, जो कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, ये काउंटेबल नाउन है। इनमें संख्या क्या रहती है? एक से अधिक रहती है, बहुवचन रहती है, तो उसमें ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। काउंटेबल नाउन में इसमें क्या होगा? ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। समझाया? ए एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें भी नहीं किया जाएगा, लेकिन किया जाएगा कब? जब हमारा इसके पहले कोई क्या है? एडजेक्टिव आए, तब क्या करेंगे? हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। ये पॉइंट याद रखे रहिएगा। जब इस अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या है? हमारा एडजेक्टिव आए, तब क्या प्रयोग करेंगे? ए एन का हम प्रयोग करेंगे। ए एन का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा, इसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, या तो मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, मैंने इसका एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो हमारे यूट्यूब चैनल आशीष काको को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।